कि मेरे पीछे आप ये टूटा हुआ मकान देख रहे हैं। आप आज इसको डिमोलिश किया गया इस मकान को। और आपको बताएं कि यहाँ पर दो बुजुर्ग रहा करते थे जिनकी उम्र तकरीबन 60 से 70, 70 से 80 साल के बीच जिनकी उम्र थे। उनकी कोई भी औलाद नहीं थी, बस ये कमरा उनका था। यहाँ के लोगों के मुताबिक कि उनका खर्चे जो है, यहाँ से अक्सर लोग गुजरते थे, गाड़ी वाले गुजरते थे, कोई ना कोई उनको पैसे देता था और यहाँ के मोहल्ले वाले जो है उनको राशन या जो भी उनको ज़रूरत होती थी वो सामान देते थे। आपको बताएं कि नेशनल हाईवे का काम जो है वो जोरों शोरों से चल रहा है। NH244 डोडा किश्तवाड़ की ओर। ये आप देख सकते हैं बीच में ये स्ट्रेच जो है वो रुका हुआ है। और आज ये मकान तकरीबन 12 ऐसे स्ट्रक्चर है जो जद में आ रहे थे और 12 स्ट्रक्चर्स को जो है वो डिमोलिश किया गया। आज यहाँ पर थोड़ा बहुत जो है वो लोग भी गुस्से में थे कि ये फॉरेस्ट लैंड है, ये मलकियत रकबा है, इसको लेकर कॉन्फ्लिक्ट जो है वो चल रहे थे। आपको बताएं कि ये मकान आप देख सकते हैं सिर्फ एक कमरा इनके पास था। और ये रूम अभी आप देख सकते हैं, इसकी तस्वीरें आप देख सकते हैं। ये रूम जो है, इस रूम को डिमोलिश किया गया, लेकिन डिमोलिश के साथ साथ एडमिनिस्ट्रेशन की जानिब से एक अच्छा रिलीफ जो है वो दिया गया है। आपको बताएं कि एडमिनिस्ट्रेशन की माने कि ये फॉरेस्ट लैंड है और फॉरेस्ट लैंड में इन लोगों ने मकानात बनाए थे और बड़े अरसे से लोग जो है वो यहाँ पर रह रहे थे। और लोगों का यहाँ पर शोर भी देखा गया कि यहाँ पर जो कंपनसेशन है उस कंपनसेशन को बढ़ाया जाए, कंपनसेशन जो है वो थोड़ा अच्छा से दिया जाए। नेशनल हाईवे का काम चल रहा है और बीच में ये स्ट्रेच जो है वो रुका हुआ था यहाँ पर। ये मकान टूटने के बाद आपको बताएं कि एडमिनिस्ट्रेशन की जानिब से यहाँ पर एक पटवार खाना जो पुलडोडा का है, वहां पर पटवार खाने में उनको जगह दी गई। लेकिन बीच में रिलेटिव्स आए, उन्होंने कहा कि हमारे घर में जो है वो रहेंगे, यानी कि उस बूढ़ी माँ बाप का आशियाना जो है वो खत्म हो गया जहां पर वो सालों से रहते आ रहे थे। इंतजामिया की जानिब से रिलीफ इनको दिया जा रहा है और तकरीबन 5 से 6 लाख, 6 से 7 लाख, जिसका जितना रिलीफ बनता है, जो कंस्ट्रक्शन में किए, जो मकान उन्होंने बनाया उनको उतना रिलीफ जो है वो दिया जा रहा है। और आज जो 12 स्ट्रक्चर्स है, जिसमें से 2-3 स्ट्रक्चर्स को मौका दिया गया है, 2-3 दिन का मौका दिया गया है कि आप 2-3 दिन के बाद इस कंस्ट्रक्शन, इस जो आपका सामान है उसको बाहर निकाल दीजिएगा, उसके बाद डिमोलिश जो है उसको किया जाएगा। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर पुलिस और इसके अलावा तहसीलदार डोडा और इसके अलावा NHADCL के ऑफिसर्स और बाकी जितने महकमे हैं वो यहाँ पर मौजूद रहे। उनकी मौजूदगी में आज इस डिमोलिशन ड्राइव को जो है वो चलाया गया है। इस डिमोलिशन ड्राइव से ये फायदा है कि यहाँ पर जो NHA का काम रुका हुआ है वो काम जो है वो जल्द अज जल्द मुकम्मल होगा। लेकिन इसी के साथ साथ यहाँ के लोगों के कहने के मुताबिक तहसीलदार डोडा की जानिब से एश्योरेंस और लिखत में दिया गया है कि जो भी लैंडलेस लोग हैं उन लैंडलेस लोगों को 5 मरले जमीन जो है वो दी जाएगी। देखिए, ये कोई 10, 12, 13 घर हैं जो इस NHADCL ये जो रोड बन रही है यहाँ पे इसकी जद में आए हैं। अब इनका मुआवजे का मामला था, इनको मुआवजा अच्छा बनता, वो तो बना नहीं उतना, लेकिन चलो जायज़ जो बना था उतना नहीं है, लेकिन चलो बन गया है। लेकिन अब सवाल ये है कि इनके पास मकान बाकी है नहीं। अगर ये अपना मकान खाली करें तो जाएं कहाँ, किसके घर में जाएंगे? इसका इंतजाम तो गवर्नमेंट को करना चाहिए था पहले। क्या आपकी तहसीलदार साहब से बातचीत हुई? तहसीलदार साहब ने लिख कर दिया हमें कि भाई इनके नाम हम 5 मरला ज़मीन जो है कर देंगे। ये एक जुल्म की इंतहा जो होती है ना, वो इंतहा हद हो चुकी है। हम भी देख रहे थे, जहाँ से 22 घरों को इन्होंने नोटिस निकाली थी जंगलात वालों ने कि आपका ये जंगलात का लैंड है, आप उठो। 22 में 10 घर जो वो बड़े बड़े हैं जो उनको निकाल दिया। अब मैंने एडमिनिस्ट्रेशन के साथ यही सवाल किया था कि भाई ये कौन सा जाल आपने पुलडोडा में, खासकर फॉरेस्ट वालों का, जिसमें बड़ी मछली निकल जाती है और छोटी वहाँ फंस जाती है। गरीब को हमें हर जगह दबाया जाता है। बदकिस्मती हमारी है, यहाँ हमने पॉलिटिशियन में सबका साथ दिया। 17 साल से हम रगड़ रहे हैं यहाँ पे, सबका साथ दिया, मगर आज हमारे साथ कोई खड़ा नहीं है। हमें पता ही नहीं चलता पुलडोडा के साथ ही हमेशा क्यों ऐसा होता है। क्या अब ये पुलडोडा हिंदुस्तान का हिस्सा नहीं है? क्या हम हिंदुस्तानी नहीं है? इतना भी कितना जुल्म होता है। अगर एक बंदे को मुआवजा दिया जा रहा है, आगे मुआवजा दिया जा रहा है, इनके फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को मुआवजा दिया जा रहा है, हमें क्यों नहीं मुआवजा यहाँ पे दिया जा रहा? हमें क्यों रिलीफ दी जा रही है? हमारे घरों को क्यों उठाया जा रहा है यहाँ से? ये जुल्म किया अभी जुल्म में। जब भी हम किसी के साथ कहते हैं मानते सब कुछ, हम करते कुछ नहीं है। अभी हमने डिमार्केशन वालों बोला आपने हमारे डिमार्केशन हमारे मकान निकाल दिया, हमें एनओसी दे दो। बोलते हैं हाँ जी हमसे हम गलतियां हुई, हम इसको सुधारेंगे। उसके बावजूद नहीं, आप है ही नहीं, आपका है ही नहीं, कोई शजरा नहीं। वो बोलते हमारे पास नहीं है, ये बोलते हमारे पास नहीं है। आप कागज देखो क्या है, कहाँ जाए हम, किससे गुहार लगाएं? आप एक चीज ख्याल लीजिए कि जिसका 10 फुट है उसको 5 लाख, जिसको 40 फुट है उसको भी 5 लाख। हमारे एग्री जो हमने मान लिया, चलो डीसी साहब ने हमें कहा बोले आपने उठना है, हमारे साथ कॉपरेट करो। हम कॉपरेट कर रहे हैं, पिछले 17 साल से हम यहाँ पुलडोडा में कॉपरेट करते हैं इनके साथ। हमें बोला चलो ठीक है दे दो, मगर ये तो देखो वो उसकी मानने के लिए भी तैयार नहीं है। 10 फुट के को भी 5 लाख है और 40 फुट वाले को भी 5 लाख रुपए है। बोलते हमारे हाथ में है ही नहीं है। फिर किसके हाथ में आप बताओ?
हमें गवर्नर से ये अपील है, क्या है यहाँ गवर्नमेंट है, कौन सी है, क्या है ये डेमोक्रेसी है? एक आम आदमी इंसान को, गरीब को दबाया जा रहा है। कहाँ है डेमोक्रेसी? ज्वाइंट डिमार्केशन हुई थी, फॉरेस्ट की टीम के साथ हुई थी और रेवेन्यू की टीम भी थी। उसमें एक क्लियर कट आ गया था कि फॉरेस्ट में कोई शक शुबा नहीं है, फॉरेस्ट लैंड ही है। तो 12 स्ट्रक्चर्स इसमें हैं जो हाईवे के अलाइनमेंट में आ रहे हैं। उनको नोटिस 3 तारीख की सर्व हुए थे, 15 दिन का उनको नोटिस पीरियड दिया गया था। उसके बाद 10 दिन का और नोटिस पीरियड दिया गया। अब लगभग महीना हो गया है उन नोटिस को सर्व करते हुए। तो जिन जिन लोगों ने अपने मकान जो है वो खाली किए हुए हैं, उनके स्ट्रक्चर्स अभी इस टाइम हम डिमोलिश कर रहे हैं। कुछ लोग जो है 1-2 दिन की मोहलत और मांग रहे हैं, हम देख रहे हैं वो मोहलत उनको प्रोवाइड करके तो जल्द से जल्द नेशनल हाईवे का काम जो है शुरू हो जाएगा। ये एनएचए का काम है, लेकिन लोग ये कह रहे हैं कि इसमें पर्सनल इंटरेस्ट है, वो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ले रही है, तो इसमें क्यों ऐसा क्यों हो रहा है? जब एक्वायर हुआ कोई रकबा है, उस एक्वायर रकबे में से अगर कोई एनक्रोचमेंट हो रही है, किसी की इलीगल उसे पोजीशन है, उसको हटाना डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का ही काम है। तो इसलिए इसमें कोई पर्सनल इंटरेस्ट वाली बात नहीं है। हमारा रूटीन काम है, रूटीन काम हम कर रहे हैं। सर, आपकी जानिब से यहाँ के लोगों का एश्योरेंस दी गई है कि जो लैंडलेस होंगे उनको लैंड प्रोवाइड किया जाएगा 5 मरले। एश्योरेंस इस बात की हुई है, एक तो जो एक्सग्रेशिया उनका बना हुआ है वो उनको मिल जाएगा, और जो अगर इस जुमरे में कोई लैंडलेस हो जाता है तो उसका हम आगे केस प्रोजेक्ट करेंगे। ये गवर्नमेंट डिसीजन जो इसमें लेगी, अगर कोई आएगा इसमें पॉजिटिव डिसीजन आएगा, वो सबके लिए अच्छी बात है। सर, ये कब तक काम शुरू हो जाएगा यहाँ पर? काम तो आज ही शुरू हो गया। काम तो आपने देखा, 2 स्ट्रक्चर्स अभी हमने डिमोलिश कर दिए हैं। होपफुली जो स्ट्रक्चर खाली होगा तो उसमें हम फिर से डिमोलिशन करना शुरू कर देंगे। सर, एक और एक फैमिली थी इसमें, जिसमें सिर्फ एक बुजुर्ग और एक उनकी वाइफ थी। ये भी कहा जा रहा है उनको तब तक पटवार खाना जो है वो दिया गया। नहीं, उनको हमने सेफ जगह पे रखा था, लेकिन अब शायद उनके कोई रिलेटिव्स हैं वो आए हैं, वो कह रहे हैं कि हम उनको अपने पास रख लेंगे, तो वो ज्यादा बेटर है उनके लिए, वो ज्यादा बेटर है।